हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर करोगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 38 है। काफ़ी बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें बिट मैनिपुलेशन प्लस स्लाइडिंग विंडो दोनों का ही वेरिएशन एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ लास्ट तक। ठीक है, और एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और डायरेक्टली मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो आपका एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा और आपको न्यू प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में भी काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? तो इजी टैग का प्रॉब्लम है। यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के. An array is called special if the bitwise OR of all its elements is at least k. Return the length of the shortest special non-empty subarray of nums or return -1 if no special subarray exists. Okay. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमें कि हमें एक एरे दे रखा है जिसमें सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और एक के नाम का इंटीजर दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रखा है कि वो अगर स्पेशल तभी होगा जबकि उसका जो बिटवाइज और है ना, ऑल एलिमेंट्स का कोई भी एरे तब स्पेशल माना जाएगा जब उसका जो बिटवाइज और है वो उसके सारे एलिमेंट्स का वो कम से कम के इक्वल हो, एटलीस्ट के इक्वल हो। ठीक है, या फिर के से ज़्यादा चलेगा। देखो, जब एटलीस्ट लिखा रहता है, एटलीस्ट के का मतलब क्या हुआ? कम से कम के से ज़्यादा है अगर उसका बिटवाइज और तो वो स्पेशल है। कम नहीं चलेगा, मतलब कम से कम के चाहिए या के से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तब वो स्पेशल माना जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा घबराओ मत। कहने का ये है कि इसमें से तुम्हें जो एरे दे रखा है उसमें से स्पेशल सब एरे तुम फाइंड करो, उसके लेंथ को रिटर्न करो, और अगर कोई ऐसा नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करो। मतलब इसमें तुम्हें एक ऐसा सब एरे खोजना है, ऐसा सब एरे खोजना है जिसका बिटवाइज और जब करोगे, जब मान लो ये है, मान लो मेरा सब एरे, तो अगर मैं इसका बिटवाइज और करूं, ठीक है, तो अगर वो इसके ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है, एटलीस्ट का मतलब वही हुआ कम से कम के या इससे ज़्यादा। ठीक है, अगर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो तुम क्या करोगे कि उसका लेंथ निकाल के देखोगे और उनमें से जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा वो रिटर्न करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, लास्ट प्रॉब्लम जो हमने किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या कर रहे थे हम कि सेम टू सेम सब कुछ सेम दे रखा था। यहाँ सिर्फ एटलीस्ट वर्ड इन लोगों ने यूज़ कर दिया है, सब कुछ सेम दे रखा था। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि ऐसा सब एरे, मिनिमम लेंथ का सब एरे फाइंड करके दो जिसका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसका हो, के ग्रेटर देन इक्वल टू हो। अब क्या कह रहा है हमें, सेम क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि बिटवाइज और जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो। सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन भैया तब तो बहुत आसान हो गया, तब तो वही चीज़ हम कर देंगे, ब्रूट फोर्स जैसे कर रहे थे वैसे ही कर देंगे। उसके बाद जो है स्लाइडिंग विंडो वेरिएबल साइज वाला जैसे अप्लाई करते थे, सेम टू सेम हम वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या ही खास है इस क्वेश्चन में, यही पूछोगे तुम। ठीक है, तुम अगर देखो ब्रूट फोर्स तो इसमें देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जब तुम कांस्टेंट देखोगे, यहाँ देखो ब्रूट फोर्स जो अप्लाई करोगे तुम, तो यहाँ ब्रूट फोर्स ही तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट एक्सेप्टेड हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो तुम्हें कांस्टेंट दे रखा है वो बहुत कम दे रखा है। ठीक है, पर खासियत क्या है प्रॉब्लम का, जब तुम एज इट इज जो हमने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में अप्लाई करके पिछला क्वेश्चन किया था, मिनिमम साइज सवेरे जब हम ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पर जो तुम स्लाइडिंग विंडो अप्लाई कर रहे थे ना, वो अगर तुम यहाँ करोगे ना, वो काम नहीं करेगा। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सम की जगह बिटवाइज और कर दिया है, और क्वेश्चन तुम्हारा स्लाइडिंग विंडो उस तरीके से अप्लाई करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की खासियत है। ठीक है, इस वीडियो में अभी मैं जहाँ, क्योंकि हमें इस जो है कांस्टेंट काफ़ी कम दे रखा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ ब्रूट फोर्स कोड दिखाऊंगा, मैं तुम्हें ब्रूट फोर्स कोड सिर्फ दिखाऊंगा, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स से ही काम इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर तुम्हारे लिए होमवर्क है कि अगर इसके कांस्टेंट्स को 10 टू द पावर 5 से ज़्यादा कर दिए, या 10 टू द पावर 5 के ऑर्डर में लेके चले जाएं अगर हम इसके कांस्टेंट्स को, तो तुम
ऑब्वियस बात है, कैसे सॉल्व करोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए? तो तुम ऑब्वियसली स्लाइडिंग विंडो के लिए जाओगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले वाले से, तो जाएंगे तो हम स्लाइडिंग विंडो के लिए ही। पर मैंने कहा कि स्लाइडिंग विंडो काम नहीं करेगा। अब वो भी अभी बताऊंगा इसी वीडियो में कि स्लाइडिंग विंडो क्यों नहीं काम करेगा। तो ये भी हिंट मैं दूंगा तुमको कि कहाँ किस लिए कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे होमवर्क करना, उसके बाद तुम्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका ही ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। देखो इन लोगों ने इसको मीडियम टैग का बनाया है, वैसे तो इसको इजी टैग का रखा है और इसको मीडियम टैग का। ये बेसिकली इसी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है। और देखो इसके कॉन्स्टेंट्स को बढ़ा दिया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ मैं ब्रूट फोर्स बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि स्लाइडिंग विंडो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर तुम उस तरीके से लगाओगे तो क्यों नहीं काम करेगा, और स्लाइडिंग विंडो में क्या फॉल्ट है, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा। उसके बाद तुम्हें उसको होमवर्क में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। सिंपल है, ये एटलीस्ट के 1 है, ये एटलीस्ट के 2 है, ठीक है। अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक बढ़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को, जो मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि स्लाइडिंग विंडो को ही यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो जो इसमें मैं तुम्हें कांस्टेंट बताऊंगा उसको कैसे एलिमिनेट करके हम सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या देखते हैं, अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, और मैं बताता हूँ स्लाइडिंग विंडो काम क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ब्रूट फोर्स तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल। देखो वहाँ पे सब कुछ सेम, सारे सवेरे को वैसे ही चेक करेंगे, दोनों फोर लूप है, सारे सवेरे को वैसे ही चेक करो, कुछ नहीं करना है भैया। जैसे वहाँ पे सम निकालते थे तो यहाँ मैंने वैल्यू लिख रखा है, इसलिए वैल्यू लिख रखा है यहाँ पे, और हम बिटवाइज और निकाल रहे हैं, बिटवाइज और निकालना आता होगा। अगर ये नहीं आता है तो फिर पहले बिट मैनिपुलेशन थोड़ा सीख के आओ, तभी उसके बाद ये वीडियो देखो, वैसे मत देखो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सम निकाल रहे थे वैसे ही निकालते जाएंगे करंट सब एरे का, ठीक है। अगर वो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रहा है, ठीक है, तो अपने आंसर को जैसे वहाँ पे अपडेट करते थे वैसे ही अपडेट करेंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स कोड है, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का होगा। पर यहाँ हमारा जो कांस्टेंट है वो काफ़ी कम है, तो ये कोड भी तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ये ब्रूट फोर्स ही इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा इस वाले प्रॉब्लम का 3095 का, ठीक है। पर अगर हम 3097 वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 3097 का, तो यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ कांस्टेंट अब बढ़ा दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो निकाल लगाना पड़ेगा। क्यों वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि पिछले में प्रॉब्लम में जब हम सम वाला क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे भी हमने क्या किया था, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया था, और यहाँ पे भी स्लाइडिंग विंडो यूज़ होगा, पर उस तरीके से अगर तुम करोगे तो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो अब बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्यों नहीं होगा। देखो हम जनरली क्या करते हैं एक स्लाइडिंग विंडो में, मान लो ये मेरा एरे है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं स्लाइडिंग विंडो, मान लो मेरा ये विंडो किसी कंडीशन को मैट कर रहा है, ठीक है, कंडीशन को मैट कर रहा है, किसी भी कंडीशन को। मान लो इसका सम कितना है, सम इक्वल्स टू है 32516, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो है ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा जो टारगेट सम है ना, अभी मैं सम के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। तो टारगेट सम 5 है, तो ये वाला कंडीशन मेरा मेट हो रहा है, तो ठीक है। अब जब मैं इसको बढ़ाऊंगा, मान लो कुछ भी ऐसा कंडीशन दे रखा है कि अब मुझे स्लाइड करना है विंडो, तो स्लाइड जब हम करते हैं विंडो को तो हम क्या करते हैं, इस वाले को हटाते हैं, इस वाले को हटाते हैं और इस वाले को इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही तो विंडो बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ाते हैं, चाहे वो फिक्स साइज हो चाहे वो तुम्हारा वेरिएबल साइज हो, विंडो को तो ऐसे ही बढ़ाते हैं ना, श्रिंक, और कंडीशन बस बदल जाता है वहाँ पे, साइज के हिसाब से कंडीशन, वहाँ जो और वेरिएबल साइज में जो कंडीशन दे रखा होता है उसके हिसाब से। पर एक चीज़ बताओ, जब हम विंडो को श्रिंक करते हैं तो हम ये लिखते थे ना, विंडो सम माइनस इक्वल्स टू एरे स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर हमारा यहाँ पे होता था, उसके बाद हम स्टार्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते थे, तो स्टार्ट हमारा यहाँ आ जाता था नए वाले विंडो की तरफ में, ठीक है, ऐसा ही होता था। अब जो है हमें क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है, बस क्या कर दिया गया है, वो और कर दिया गया है बिटवाइज और, ठीक है।
पर अब तुम एक चीज़ बताओ, क्या 1 2 3, ये जो देखो सम में क्या हो रहा था, 1 + 2 + 3, तो कितना आएगा 6। अब मुझे अगर विंडो को स्लाइड करना है तो ये 1 को हटा देता था, तो 6 - 1 5 हो जाता था। फिर क्या करता था, 2 + 3 अब +4 ऐड कर देता था तो 9 हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही तो होता था। नया विंडो 2 + 3 + 4 9 का बन गया। ठीक है, ये वाला हट गया तो विंडो में से माइनस कर देते थे। पर अब एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे पास और दे रखा है 1 2 और 3 का। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, इसको लिखो 0001, बाइनरी में ऐसे ही तो लिखते हैं 0010 0011। तो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और का एक वो होता है कि एक भी अगर तुम्हारा एक भी अगर तुम्हारा 1 रहेगा तो 1 दे देगा। ऐसा ही तो होता है, यहाँ भी 1 देगा, और सिर्फ अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 देगा। ये है और का टेबल, यह है बिटवाइज और का टेबल। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ देखो 1 0 क्या कितना आएगा, 1 आएगा, 1 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ क्या आएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और ये 0 0। ठीक है, तो ये टोटल कितना आया, सबका और करके कितना आया, सबका और करके 0011 यानी 3 आया। ठीक है, क्या तुम इस टोटल 3 में से, जैसे टोटल सम निकाला था तुमने यहाँ पे 6 निकाला था, तो विंडो स्लाइड करने के लिए क्या करते थे, पहले वाले को हटा देते थे, पहले वाले को हटा देते थे। तो अब क्या तुम इसको हटा सकते हो, इस और में से हटा सकते हो क्या? क्या हम अगर 3 का इस 1 को हटाने के लिए अगर मैं इससे और कर दूं, 3 का और करूं, 2 और 3 कर दूं, तो क्या इससे मेरा 1 हट जाएगा क्या? नहीं, मेरा 1 नहीं हटेगा। ये और की प्रॉपर्टी ऐसे काम नहीं करती है, वो सम नहीं है जो तुम उसको हटा दोगे। ठीक है, तो इसीलिए उस तरीके से जो, जैसे हम विंडो सम में से माइनस कर देते थे, यहाँ पे अगर तुम वो काम करोगे तो स्लाइडिंग विंडो तुम्हारा काम नहीं करेगा उस तरीके से स्लाइडिंग विंडो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, और होमवर्क पे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्टिमल, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही है, मतलब ऑप्टिमल क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम उस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को का कोड लिख के प्रैक्टिस करोगे। मुझे पता है बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ तुम्हारा इस वाले का ऑप्टिमल सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, और ऑब्वियसली इसका भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम सेम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा मेरा सेशन, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बस बने रहो प्लेलिस्ट के साथ, तुम काफ़ी कुछ सीख जाओगे। टेंशन मत लो, कोडिंग को फन वे में लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।